हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग के लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि जैव प्रक्रम में जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है उत्सर्जन, है ना। तो उत्सर्जन का ये सबसे पहला वीडियो है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब देखिए उत्सर्जन क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप का मतलब होता है, उपापचयी का मतलब है जो भी खाना हम जो खाते हैं तो पचता है, ठीक है। और पचने के बाद मतलब पचने के बाद उसके बाद यानी फलस्वरूप का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। जो भी खाना हम लोग खाएं और वह जो पचा उसके बाद क्या होता है, एक पदार्थ बनता है जिस पदार्थ का नाम है उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है। यानी गंदगी वाले पदार्थ जो कि अनावश्यक वाले पदार्थ क्या होते हैं हमारे शरीर में जो बनता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। अब यहाँ पे परिवहन और उत्सर्जन ये अलग अलग चीज़ है। वहाँ पे क्या था, खाद्य पदार्थ को अंदर तक पहुंचाने की बात था, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब बाहर निकालने की जो बात आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं उत्सर्जी पदार्थ क्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने कि उत्सर्जी पदार्थ बनता है और उसी को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ है वैसी पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो और अनावश्यक हो, मतलब कोई काम नहीं हो, वैसी पदार्थ जो हमारे शरीर में कोई काम नहीं करता हो, है ना, उस पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, है ना। तो उसी पदार्थ को हम कहते हैं उत्सर्जन पदार्थ। क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, सॉरी, इसको हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ में जैसे में आप देख सकते हैं मल, जो कि बड़ी आंत के जो रेक्टम वाला भाग या मलाशय में जमा होता है वहाँ से जो निष्कासन करते हैं, ये मल हो गया। अमोनिया जो कि पेशाब में पाया जाता है और ये जल में ज़्यादातर घुलनशील होता है, इसलिए पेशाब के द्वारा अधिक मात्रा में ये निकलती है, ठीक है। यूरिया और यूरिक अम्ल होगा, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये सब उत्सर्जी पदार्थ है। और उत्सर्जी पदार्थ के मतलब और आपको समझाते हैं। हम लोग जब सो के उठते हैं तो देखते हैं आँख से क्या होता है, गंदगी निकलती है ना, वही एक उत्सर्जी पदार्थ है। कान से भी निकलता है ना। तो ये सब क्या है, उत्सर्जी पदार्थ। हमारे शरीर से पसीना निकलता है या मल जो निकलता है इसको भी हम कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ ही हैं, ठीक है। तो आपको उत्सर्जी पदार्थ समझ में आ गया। ये जो उत्सर्जी पदार्थ जो शरीर से बाहर निकलता है उस क्रिया को हम कहते हैं उत्सर्जन, ठीक है। अब देखिए जीवों में उत्सर्जन दो प्रकार से होता है। यहाँ पे पौधे में भी उत्सर्जन होगा और जीवों में भी उत्सर्जन होगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे जीव में उत्सर्जन, तब पढ़ेंगे पौधे में उत्सर्जन, ठीक है। तो जीवों में जो उत्सर्जन होती है दो प्रकार से होती है। सबसे पहला है विसरण और दूसरा है उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। अब देखो विसरण क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, या उत्सर्जी तंत्र क्या है। उत्सर्जी तंत्र भी कह सकते हैं, उत्सर्जन तंत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो विसरण क्या होता है, ठीक है। विसरण हमने देखा कि विसरण के द्वारा निम्न कोष के जीव जो होते हैं, जैसे अमीबा था, पैरामीशियम है, तो उसमें विसरण के द्वारा पोषण का क्रिया भी हुआ था, भोजन भी ग्रहण किया था विसरण से, शोषण का क्रिया किया था विसरण से, परिवहन का भी क्रिया ये किया था विसरण से। अब ये उत्सर्जन का जो क्रिया करेगा ये भी क्या करेगा, विसरण के द्वारा ही करेगा, ठीक है। उत्सर्जन अंग यानी उत्सर्जी अंग जो होते हैं ये उच्च श्रेणी के जीवों में होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, उत्सर्जन अंग अलग से उत्सर्जन करने के लिए अंग होता है, क्योंकि बहुकोशिकीय यानी उच्च कोशिकीय के हम लोग जीव हैं, है ना। अब देखिए जो निम्न श्रेणी के जीव में आते हैं, मतलब एक कोशिकीय अंग जिसमें एक ही कोश का होगा, तो अंग कैसे बनेगा यार, है ना। तो अंग तो बनेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक कोशिकीय अंग में विसरण के द्वारा क्या होता है, उत्सर्जन होता है, पोषण भी होता है, शोषण भी होता है, परिवहन भी होता है और उत्सर्जन भी होता है, ठीक है। ये विसरण हुआ। अब देखिए उत्सर्जी अंग के लिए एक हम लोग को उत्सर्जन तंत्र पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वृक्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र हमने बताया था जीवों में उत्सर्जन तंत्र दो तरह के होते हैं।
एक होते हैं विसरण द्वारा और एक होते हैं उत्सर्जन तंत्र द्वारा। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन सिस्टम। ठीक है, अब देखो उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं, जैसे हम लोग बहुकोश के जीव है ना, तो उच्च श्रेणी के जंतु जैसे कि जानवर भी हो गया उच्च श्रेणी के जंतु, तो उच्च श्रेणी के जंतु में उत्सर्जन के लिए मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए, उत्सर्जन का मतलब देखो हमने बताया था आपको शब्दकोश लिखो, हिंदी का शब्दकोश लिखो कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ निकालने वाला। ठीक है, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो निर्माण किया गया, उत्सर्जन के लिए निर्माण किया गया जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गया होगा। यह देखो उत्सर्जन तंत्र, यह वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग से मिलकर बना होता है। उत्सर्जन तंत्र जो होते हैं बहुत सारे मिलकर के, बहुत सारे पार्ट मिलकर के एक तंत्र बनाता है। जिस तरह से हमने पोषण चैप्टर में आपको बताया था कि पोषण चैप्टर जो होता उसमें आपको ये बताया था कि अगर पाचन तंत्र जो देखा जाए तो उसमें आहार नाल था और आहार नाल में बहुत सारे अंग जुड़ा हुआ था, है ना, जैसे मुखगुहा था, ग्रासनी था, अमाशय था, यकृत था, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, बहुत सारे पार्ट था। उसी तरह से क्या है, इसमें भी उत्सर्जन करने के लिए ये सब पार्ट मिला करके क्या होता है, एक सिस्टम बनता है, एक तंत्र बनता है और इसके द्वारा क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया। जिसमें क्या है, ये वृक्क जो है बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और वृक्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। कभी कभी एग्जाम में पूछता है वृक्क, या वृक्क को ही कहते हैं नेफ्रॉन, इंग्लिश वर्ड है नेफ्रॉन, है ना, तो नेफ्रॉन आता है कभी कभी आता है वृक्क। तो आप दोनों एक ही समझिएगा। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आए आंसर एक होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 2021 में नहीं पूछा होगा तो 2022 में तो फिक्स है ये पूछेगा। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1-2 मार्क में नहीं, कम से कम 5 मार्क में पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। वृक्क क्या है, सबसे पहले पूछेगा वृक्क क्या है, उसके बाद एक स्वच्छ चित्र बनाएं, चित्र भी बनाना है, नामांकन भी करना है और कार्य विधि वर्णन भी करना है। यानी ये जो सेकेंड वीडियो हम लोग का उत्सर्जन का बनेगा, इसमें ओनली एक क्वेश्चन को ही बताया जाएगा और इस क्वेश्चन में आपको बताएंगे पेशाब जो है किस तरह से बनता है, पेशाब में क्या क्या मिलकर के होता है, कितने मात्रा में जल होता है, कितने मात्रा में यूरिया होता है ना, पेशाब क्यों महकता है। ठीक है, उसके बाद पेशाब का रंग पीला क्यों होता है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो की सहायता, सेकेंड वीडियो जो आएगा उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।